अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप स्वयं भगवान हो। आप अपनी पूजा कर लो ना, क्यों दूसरे ग्रंथों में लिखे हुए भगवानों की पूजा करनी। नास्तिकतावाद का असली शब्द क्या है? हर किसी की मदद करनी बंद कर देना। जिन भगवानों को तुम पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, ये तुम्हें वो बना रहा है। धूप दीप जलाना कोई सात्विकता नहीं है। एक नास्तिक अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको समाज में रख के आपका कोई ना कोई फायदा ही होगा। जब भी एक इंसान पश्चाताप मोड में चला जाता है तो उसके अंदर की सारी हलचल शांत हो जाती है। कामों को करते हुए हमें आनंद आ रहा है, दूसरों को खुश देख करके हमें आनंद आ रहा है, वो स्वर्ग है। मैं एक पुराण पढ़ रहा था गुरुजी, जिसका नाम है लोकायत। लोकायत का मूल अर्थ है नास्तिकतावाद और उसके रचयिता है देवगुरु बृहस्पति जी। उसके बाद राम जी को वनवास होता है, महर्षि जवाली उन्हें समझाने जाते हैं और वो भी नास्तिकतावाद की बात करते हैं भगवान राम जी से। रामायण में ये दर्ज है। इसके बाद एक और महर्षि आते हैं चार्वाक, वो भी नास्तिकतावाद की बात करते हैं। मैं अपने आज के दौर में अभी जो समय है मेरा, उसमें मैं नास्तिकतावाद की बहुत खिंचाव महसूस कर रहा हूँ और मैं नास्तिक होता जा रहा हूँ। तो पहला सवाल तो मेरा यह है कि कोई इंसान नास्तिक क्यों हो जाता है, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर मैं नास्तिक हो जाता हूँ तो क्या मुझे मोक्ष मिल सकता है कि नहीं। पहले तुम ये बताओ, जो तुमने नास्तिकतावाद को समझा है उसमें तुम्हें कौन से कर्मों के लिए मना किया गया कि ये बेकार है, ये नहीं करने चाहिए? पहले मेरे को इसका जवाब दो। पूजा पाठ करना और ईश्वर में मानना। तो ये तो कोई नास्तिकतावाद नहीं है। नास्तिकतावाद का असली शब्द क्या है? हर किसी की मदद करनी बंद कर देना, किसी के सुख दुख में काम ना आना, किसी की जिंदगी में भगवान बन के ना खड़ा होना, ये नास्तिकता है। अगर जो राम जी को नहीं जानते, सिर्फ जीसस को जानते हैं, जो जीसस को भी नहीं मानना चाहते, क्या वो अपने जीवन के अंदर फर्ज नहीं पूरे कर रहे? जब ये लिखे गए ग्रंथ, तो उस वक्त में उनके पीछे मंशा यही रही होगी कि ठीक है, ज़्यादा समय हम इन चीज़ों को नहीं देते, हम अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल खुद ही जी लेते हैं। हम किसी के बताए हुए रास्ते पे क्यों चलें? हम अपने जीवन को खुद धैर्य से, सब्र से, अपने मन से इसको कर लेते, रोज इसी चीज़ को टाइम देते। हम इन चीज़ों को क्यों याद रखें? इनके अंदर धूप दीप लगा करके हम क्यों समय व्यर्थ करें? इनको प्रसाद चढ़ा करके, आरतियां करके हम क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद करें? इसी को नास्तिकता कहते हैं ना। तो बनो ना ऐसे नास्तिक, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अपने मन के अंदर दया भाव रखना, अपने फर्जों को पूरा करना, अपने आसपास वालों के सुख दुख के अंदर मदद करना, बेटा ये तुम्हें भगवान बना रहा है। जिन भगवानों को तुम पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, ये तुम्हें वो बना रहा है। समझ गए? और उन भगवानों ने तो कभी पूजा पाठ कभी कभारी की अपने देवताओं की मदद लेने के लिए, और तुम रोज उनको ये सब कुछ कर करके बेटा समय दे रहे हो। ये समय वेस्ट जो हो रहा है, उसको सोच के आदमी अपने आप को नास्तिक मान रहा है। समझे? लेकिन जब बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, और सुग्रीव जब राम भगवान के पास मदद लेने गए, राम भगवान ने छुप के जब तीर मारा, उसके पीछे रीजन ये था कि अगर वो उसके सामने जाते तो वो आधी ताकतवर गुण अंदर ले लेता और बाली फिर जीत जाता, है ना। तो वहां पर भी राम भगवान स्वयं उस वक्त में, चाहे तुम उसे नास्तिकपन कहो और चाहे इसे तुम सात्विकपन कहो, के भाव से ही मदद करी है। समझ गए? तो धूप दीप जलाना ये कोई सात्विकता नहीं है, और धूप दीप ना जलाना ये कोई नास्तिकता नहीं है।
समझ गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप स्वयं भगवान हो। आप अपनी पूजा कर लो ना, क्यों दूसरे ग्रंथों में लिखे हुए भगवानों की पूजा करनी। और अगर ये कर्मों को तुम बहुत बढ़ा सके और उसके साथ बहुत कमा सके, हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए भी एक ग्रंथ हो कि पवन ऐसा बने, पवन जैसे बने, है ना। तो बेटा आज भी दुनिया के हर घर में नहीं, बहुत सारे घरों में आज भी राम विद्यमान है। आज भी ज्ञानवान रावण धरती पर हैं। कौन से हैं? जिन्होंने गलत सही तरीके से पैसा तो कमाना है, लेकिन अपने सारे फर्ज पूरे करने, अपने सारे माशरे के लिए, अपने सारे रिश्तों के लिए सारे फर्ज पूरे करने, है ना। तो रावण आज भी है, राम आज भी है। ये ग्रंथ सिर्फ बेटा आपको आपके भाव देने के लिए, एक अच्छे भाव देने के लिए लिखे गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर धूप बत्ती करने के लिए नहीं लिखे गए। तो अगर ऐसा कोई सोचते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी बुद्धि के हैं, लेकिन वो अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि एक नास्तिक को समाज से निकाल दिया जाए। एक नास्तिक अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको समाज में रख के आपका कोई ना कोई फायदा ही होगा। ये है कारण। एक सवाल और है गुरुजी, जब भी हम किसी बीमार आदमी को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके पुराने जो पिछले जन्म के फल हैं। इसके अलावा जब हम किसी को गरीब को देखते हैं तब भी हम बोलते हैं कि इसके पिछले जन्मों का फल है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं दोष किसको दूं? जो मैंने पिछले जन्म में किया उसको, जो मैं आज इस जन्म में कर रहा हूं उसको, या मैं अपनी कुंडली को? जो मजबूर व्यक्ति होता है, चाहे शारीरिक खराबी के कारण या गरीबी के कारण, उसके पास ना सहारा नहीं होता कोई भी। सहारा दे भी दे रहे हो तो गरीब को आदमी भीख ही देता है, दया की दो टूक देता है, और बीमार हो तो सांत्वना देता है, भगवान सब अच्छा करेगा, है। बेटा भीष्म पितामह जब शूलों की शैया पे पड़े थे तो वहां श्री कृष्ण जी आए। अब इच्छा मृत्यु का वरदान जी। तो भीष्म पितामह तो नहीं मरे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु क्यों? जी। तो उन्होंने 100 जन्मों पहले की ये कहानी सुनाई कि ऐसे हुआ, एक सपने के साथ में किया तुमने, ठीक है, तो उसके कारण ये वो जो कांटे उनको सारे चुभे, तो बच्चों को चुभे, वो सारे शूल अब तेरे शरीर में है। तो वो पश्चाताप मोड में चले गए। और जब भी एक इंसान पश्चाताप मोड में चला जाता है तो उसके अंदर की सारी हलचल शांत हो जाती है। जी। है। फिर जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, हम अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, बंद आंखों में उसका चेहरा देख के उसको सब कुछ अर्पित कर देते हैं कि ये तो सब हो गया, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेटा कसूर तो जन्म कुंडली का है, क्योंकि उसने जो तुमसे कर्म करवाए। कसूर तो जन्म कुंडली का है, जिन ग्रहों के टकराव से तुम बीमार हुए। लेकिन भगवान बहुत अच्छी चीज है मन के भावों को संतुलित करने के लिए। पर इस रिग्रेट में कभी मत रहना कि तुमने पिछले जन्म के अंदर बुरे कर्म किए थे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सोच भी तुम्हारे असली मोराल को मार देती है और आगे कर्म करने से रोक देती है। समझ गए। तो ये पुराने जमाने में जब कर्म बहुत कम हुआ करते थे करने वाले, तब ये चीज ठीक थी। पर मैं बेटा पिछले जन्मों को मैं नहीं मानता, आत्मा को मानता हूं।
आत्मा नहीं मरती, इसको मानता हूँ। आत्मा आके मदद करती है, मैं मानता हूँ, समझ गए। लेकिन पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ये नहीं मैं मानता। मेरे इसी जन्म के कर्म मेरे को इसी जन्म में या तो स्वर्ग दिलाएंगे या मेरे को नरक दिलाएंगे। और स्वर्ग और नरक हमारी सोच का है। जिन कामों को करते हुए हमें आनंद आ रहा है, दूसरों को खुश देख करके हमें आनंद आ रहा है, वो स्वर्ग है। और हर वो चीज़ नरक है जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारे आसपास का माहौल अगर तुम्हें त्रास दे रहा है तो बेटा तुम नरक में जी रहे हो। तो स्वर्ग और नरक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भविष्य की भी बातें करके कि मर के कहाँ जाओगे और उसके बाद कहाँ आओगे, बेटा इसमें ना जा करके आज की डेट में अपना अच्छा जीवन जियो, तुम्हें बहुत चैन आएगा और अच्छे रहोगे। बस अच्छे कर्मों के साथ जियो।